वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की पेन में, पिंच नर्व्स में आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है एक्सरसाइज करने के बाद, तो प्लीज़ एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो पिंच नर्व्स होती हैं वो सर्जरी के द्वारा ही ठीक हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम क्यों होती है। जब हमारी गर्दन की जो नसें होती हैं, जो नर्व्स रूट होती है, वो पिंच्ड हो जाती है, कोई भारी सामान उठाने की वजह से या कोई फ्रैक्चर की वजह से वहाँ की जो नर्व्स रूट होती हैं वो पिंच्ड हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसमें से ब्लड की मूवमेंट या सेंसेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले हैवी वेट लिफ्ट। हैवी वेट लिफ्ट, अगर हमारे नेक में कोई पेन वगैरह शुरू हो गई है या नेक के नीचे सर्वाइकल के पॉइंट्स में हमें दर्द होना शुरू हो गया है, शोल्डर्स में पेन रहना शुरू हो गई है, तो उसका मतलब कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वहां पे स्टार्टिंग हो गई है। और लगातार अगर हम वहां पे भारी सामान उठा रहे हैं, अगर हमारा दिन का काम, कई पर्सन्स ऐसे होते हैं कि उनको दिन में ऐसा काम उनका होता है कि उनको हैवी वेट लिफ्ट करना पड़ता है, भारी सामान उठाना पड़ता है। जब हम अपने यहाँ पे पेन को इग्नोर करने लग जाते हैं और लगातार हम अपने काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वहां पे प्रॉब्लम होना रिस्क है। आगे है सिगरेट स्मोक। अगर आपको नेक में, ये सर्वाइकल में या शोल्डर्स में पेन रहना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से अगर आप सिगरेट करने के आदी हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। प्ले गोल्फ। अगर आप गोल्फ खेलते हैं तो गोल्फ में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गोल्फ को बाजू से बहुत जोर से मारा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नसें खींचने की वजह से वहाँ पे किसी डैमेज की वजह से हमारी जो नर्व्स की रूट हो वो डैमेज हो जाती है, पिंच्ड हो जाती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का सामना करना पड़ सकता है। आगे है वाइब्रेटेड इक्विपमेंट ड्राइव। अगर आप वाइब्रेट जो इक्विपमेंट्स करते हैं, वाइब्रेशन पे चलते हैं, अगर आप उनको ड्राइव कर रहे हैं, डेली उनका यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। किस तरीके से पता करें कि किसी पर्सन को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, आप हमें सोने की वजह से भी, जैसे हम पूरी रात एक करथन पे सोते हैं, एक साइड को सोते हैं, तो हमारी गर्दन में यहाँ पे दर्द होने लग जाता है, लेकिन वो दर्द सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की दर्द नहीं होती है। तो ये दर्द कुछ अलग तरीके की होती है। तो कैसे डायग्नोस करें कि ये जो दर्द है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की है या नहीं, तो कुछ यहाँ पे टेस्ट मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास अपनी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, तो सबसे पहले वो फिजिकल एग्जामिनेशन हमें बताते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में वो कुछ चीज़ें हमसे पूछते हैं, हमारे नेक के बारे में, शोल्डर्स के बारे में, सर्वाइकल के पेन के बारे में, हमारी फुल आर्म के पेन के बारे में, उसकी वीकनेस के बारे में। थोड़ा सा आपको वेट लिफ्ट करवा के देखते हैं कि आपको कितनी यहाँ पे पेन हो रही है, पेन की फीलिंग हो रही है, या कितनी सेंसेशन लॉस हो रही है। और कुछ वहाँ पे क्लिकिंग की साउंड वो सुनते हैं कि क्लिकिंग की साउंड आपको हैवी वेट लिफ्ट उठाने की वजह से हो रहा है या नहीं उठा रहा है। वो ज़्यादा वेट भारी आपको लिफ्ट नहीं करवाते, बिल्कुल हल्का सा वेट आपको लिफ्ट करवाते हैं। लेकिन हमें जब सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा वेट उठाने पर भी हमें पेन होना शुरू हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स आपसे कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन इस तरीके के करवाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा वेट लिफ्ट करने पर भी यहाँ पे पेन फील होती है। डॉक्टर्स जो है वो श्योर हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम है या नहीं है। नेक्स्ट है एक्सरे करते हैं। एक्सरे में क्या होता है कि हमारे डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये जो हमारी फुल डिस्क होते हैं, डिस्क में किसी तरह की कोई इंजरी हो गई है या नर्व्स की रूट दब गई है, तो यहाँ पे हर तरह की इंजरी जो है, या वर्टिब्रा जो हमारी होती है, वर्टिब्रल स्पाइन की कुछ नैरोइंग हो गई है, तो उसमें हमारे एक्सरे में बिल्कुल फुल इमेज इसकी आ जाती है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन।
कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन में क्या होता है, डिटेल्ड इमेज आ जाती है हमारी सर्वाइकल स्पाइन की, किस तरीके से हमारी नर्व्स यहाँ पे पिंच्ड हुई है या ब्लड की सर्कुलेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। तो कंप्लीट इमेज, यहाँ कोई इंजरी है या किसी तरीके की नर्व में इंजरी है, किसी तरीके के वर्टिबल स्पाइन में हमें यहाँ पे इंजरी है, तो सारी इंजरी, सारी इमेजेस यहाँ पे शो हो जाती है। नेक्स्ट है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं या सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसमें किसी भी तरह की पिंच्ड हो, किसी भी तरह की यहाँ पे डैमेज हो, तो हमें MRI से यहाँ पे बिल्कुल फुल इमेजेस हमें शो हो जाती है अगर हमारे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है नर्व्स में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होता है, मयो मतलब यहाँ पे मसल्स, तो यहाँ पे क्या होता है, मसल्स की वर्किंग की हमें फुल इंफॉर्मेशन, फुल इमेजेस आ जाती है। मतलब कि जैसे हमारा हार्ट जो है वो रेस्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कंडीशन में हमारे मसल्स भी रेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो रेस्ट की टाइम और कॉन्ट्रैक्ट की टाइम हमारी मसल्स की वर्किंग की रिकॉर्डिंग क्या होती है, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मिल जाती है। आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट है, हमें सबसे पहले अगर डॉक्टर श्योर हो जाएं कि आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम चल रही है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में हमें मेडिकेशन सुजेस्ट करते हैं। मेडिकेशंस में सबसे पहले वो हमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए, स्वेलिंग को रिलीव करने के लिए, इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ। तो एग्जांपल में जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया या इंडोमेथासिन हो गया, तो ये ड्रग्स डॉक्टर्स आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सजेशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से भी आपको पेन में रिलीफ नहीं आ रहा, आपकी इन्फ्लामेशन कम नहीं हो रही है, बिल्कुल आपकी स्टिफनेस नहीं जा रही है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको सुजेस्ट करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपको ओरली भी दे सकते हैं, खाने के लिए टैबलेट या कैप्सूल्स दे सकते हैं, या फिर इंजेक्शन भी आपको दे सकते हैं। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शंस हैं वो ड्यूरा में लगते हैं। अब ड्यूरा यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन होती है, स्पाइन की यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे मेम्ब्रेन के बीच में इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको हम ड्यूरा कहते हैं। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन यहाँ पे ड्यूरा में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी वो कई बार आपको डॉक्टर सुजेस्ट कर देते हैं। फिजिकल थेरेपी में क्या होता है कि थेरेपीज आपको यहाँ पे वाइब्रेंट कुछ मशीन्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मसाज होती है हमारी यहाँ पे फुल नेक की, और यहाँ पे हमारी शोल्डर्स की, फुल बाजू की और बैक की, यहाँ पे एक तरह की मसाज हो जाती है, थेरेपीज यूज करते हैं। तो उससे भी हमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में काफी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हमें बताते हैं सिकाई, आइस की सिकाई बता देंगे। आइस पैक को यहाँ पे हमारे शोल्डर पे, हमारे नेक में रखने की सिकाई से भी हमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कई बार वो मसाज करने के बाद गर्म टॉवल जो पानी में से निकाल के सिकाई करते हैं, वो वाली सिकाई भी बता देते हैं। आपको सिकाई कैसे करनी है, आपको एक बॉल में गर्म पानी लेना है, एक छोटा सा टॉवल, हैंड टॉवल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको पानी में डिप करना है। डिप करने की वजह से उसके बाद आपको स्क्वीज करना है, निचोड़ना है, और गरम गरम ये टॉवल अपने यहाँ पे पेन की जगह, स्टिफ की जगह रखना है जहाँ पे आपको स्टिफनेस फील हो रही है। तो उसके बाद क्या करना, 10 से 15 मिनट के तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं। पानी ठंडा हो जाए तो दोबारा से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब ये सिकाई आप करें उसके बाद बिल्कुल भी आपके कंधे को, आपकी नेक को हवा नहीं लगनी चाहिए। आप किसी गर्म टॉवल से अपने आप को लिपेट सकते हैं या कोई कंबल ओढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए। यहाँ की स्टिफनेस, इन्फ्लामेशन और पेन यहाँ की जाती रहेगी अगर आप ये वाली रेमेडी यूज करते हैं। आइस पैक भी इसी तरीके से यूज होता है। जहाँ पे आपको स्टिफनेस यूज हो रही है तो वहाँ पे आइस पैक मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बाय कर सकते तो आप घर में भी बना सकते हैं। आप आइस ले सकते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी क्रैश कर सकते हैं। क्रैश करने के बाद एक टॉवल में, सॉफ्ट टॉवल में आप लपेट लीजिए और एक पैक सा बना लीजिए जो आप इजीली अपने इस हिस्से पे, अपने गर्दन पे, यहाँ पे आपको स्टिफनेस या पेन हो रही है तो उस जगह पे आप इजीली रख सकते हैं। तो उसकी सिकाई आप 10 से 15 मिनट तक कीजिए और उसके बाद जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए आपको इसको अच्छे तरीके से लपेट लीजिए। ये भी बहुत अच्छी एक थेरेपी है आपको पेन से रिलीफ करने के लिए, स्टिफनेस को रिलीफ करने के लिए। तो आगे मसाज भी कई बार डॉक्टर्स बताते हैं, मसाज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यहाँ पे आप आलमंड के ऑयल से या ऑलिव ऑयल के
से या फिर तिल के तेल से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन ऑयल्स को मसाज करने के लिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे स्मूथली आपको मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद किसी गर्म टॉवल के साथ या कोई कंबल यहाँ पे ओढ़ लीजिए, हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो ये जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल आपको इन्फ्लामेशन से, पेन से और आपकी स्टिफनेस से, उस जगह की जो स्टिफनेस होती है वो बिल्कुल रिलीव कर देगा। आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में आपको एक्सरसाइज बताऊंगी जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की पेन को और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो हमारे नेक से लेके हमारी फुल फिंगर्स तक, फुल बाजू से लेके फिंगर्स तक हमारी जो वर्क करती है, हमारी ब्लड की मूवमेंट करवाती है, सेंसेशन करवाती है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं अगर कोई पिंच नर्व यहाँ पे है। तो चलिए आगे की सेक्शन में हम एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से टेबल या चेयर पे बैठेंगे। जिस बाजू पे हमें पेन हो रही है उसको हम पीछे रखेंगे और ऑपोजिट बाजू से हम अपने हेड के ऊपर से इस तरीके से पकड़ के स्ट्रेच करेंगे ऑपोजिट साइड, बाहर की साइड। तो यहाँ पे जब अपने हेड को आप स्ट्रेच करेंगे, हेड को बाहर की साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आप होल्ड करके रख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। देन लीव करेंगे। जैसे आप इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो भी नर्व्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं, जो भी मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं यहाँ पे, और हमारे नेक तक, नेक से लेके जो शोल्डर तक का पेन है वो इसमें जाता रहेगा। सेम एक्सरसाइज आप दूसरी बाजू से भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ही बाजू से करना है तो जिस बाजू में आपको पेन हो रही है उसको आप पीछे रखिए और दूसरी साइड आप अपने हेड को इस तरीके से दूसरे हैंड से स्ट्रेच कीजिए। तो 8 से 10 अटेम्प्टेशन एक बार में आपको इस एक्सरसाइज की करनी है। चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। इस तरीके से आपने अपनी फिंगर को अपनी चिन पे रखना है और अपनी एक प्रेशर देके अपनी चिन को आपको पीछे की तरफ इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप होल्ड करके भी रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, देन लीव। मैं साइड से यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से ये जो हमारी नेक की नर्व्स हैं यहाँ पे स्ट्रेच होंगी। देखिए इस तरीके से बैक करेंगे, अपनी फिंगर के साथ चिन के ऊपर प्रेशर करना है और हमने अपनी फेस को पीछे करना है। तो 8 से 10 बार ये एक्सरसाइज की भी आप कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जिस बाजू में हमें पेन हो रही है उस बाजू को हमने इस तरीके से बिल्कुल सीधा करके बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और हथेली को बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है। और एक बाजू को हम, इस बाजू को हम बिल्कुल सीधा करेंगे और अपने हेड को ऑपोजिट साइड बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो देखिए बैक एंड 90 डिग्री एंगल हम अपनी बाजू से यहाँ पे बना रहे हैं। दोबारा से हम स्ट्रेट करेंगे और अपने हेड को बाहर की तरफ ऑपोजिट साइड स्ट्रेच करेंगे। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारी जो नर्व्स है, जो हमारी नेक से लेके हमारी फिंगर्स तक नर्व्स जा रही हैं उसको ये स्ट्रेच करती है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारी पेन को ठीक करने के लिए, हमारी शोल्डर से जो फिंगर्स तक जो झंझनाहट है उसको ठीक करने के लिए। तो 8 से 10 बार इस एक्सरसाइज को आप रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जिसमें हमें पेन हो रही है उस बाजू को हम इस तरीके से उठाएंगे और अपनी बिल्कुल हैंड उल्टा रखना है और इसी तरीके से हैंड को उठाएंगे और बिल्कुल अपनी बाजू को कान के पास लेके हम कंधे से अटैच करेंगे, मिलाएंगे और अपने हेड को दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। देखिए यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं 1 2 3 4 5, देन लीव। तो 8 से 10 बार इस एक्सरसाइज को भी आप रिपीट कीजिए। ये भी हमारी जो नर्व्स हैं, जो हमारी नर्व्स की रूट है, वहाँ तक इस एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट होते हैं और जो भी यहाँ पे पिंच्ड नर्व्स हैं उसको ओपन करने में, हमारे ब्लड की मूवमेंट करने में ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिए। सेम एक्सरसाइज आप ऑपोजिट बाजू से भी कर सकते हैं। तो जिसमें आपको पेन है अगर उसके साथ आप करना चाहते हैं तो एक ही बाजू से आप कर सकते हैं। तो 8 से 10 बार ये एक्सरसाइज आप रिपीट कीजिए।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज मैं आपको बैक से दिखा रही हूँ। देखिए दोनों बाजुओं को अपनी छाती के सिधाई में इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बना के पीछे की तरफ हमने स्ट्रेच करनी है। रीढ़ की हड्डी के पास की जो भी इन्फ्लेमेशन है इस एक्सरसाइज से जाएगी और हमारी नर्व्स की जो ब्लॉकेज है वो खुलेगी। ये एक्सरसाइज को भी आपको 8 से 10 बार रिपीट करना है। सर्वाइकल के पेन में भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारी इन्फ्लेमेशन को और यहाँ की जो हमारी मोटापा है उसको भी कम करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कॉटन का इस तरीके से दुपट्टा लेना है। आप कोई कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। तो इस कॉटन के कपड़े को हमें सिर के पीछे रखना है। देखिए यहाँ पे ये कॉटन का कपड़ा हमें सेट करना है। इस तरीके से तय मार के आप ले सकते हो। तो ऐसे रखना है और अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाना है और ये कपड़े को इस तरीके से हमें खींचना है, सिर को नीचे की तरफ, बैक की तरफ और हमारी ये कॉटन को ऊपर की तरफ खींचना है। एक दोनों को ऑपोजिट साइड में हमें प्रेशर करना है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, इससे हमारी जो दबी हुई नर्व्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसकी भी आपने 10 से 12 बार रिपीटिशंस एक बार में करनी है, तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक से करेंगे। ये हमारी नर्व्स के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी। नेक के पेन में या सर्वाइकल के पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये एक्सरसाइज। इस तरीके से अपनी गर्दन को अपर डायरेक्शन में उठाना है, देन डाउन करना है। जब अपर डायरेक्शन में उठाएंगे तो होल्ड करके रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, देन डाउन। 8 से 10 रेपिटेशंस एक बार में इस एक्सरसाइज की आपको करनी है। सर्वाइकल के पेन में और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट में भेज सकते हैं। और मेरी वीडियोस, मेरी एक्सरसाइज आपकी कितनी हेल्प कर रही है मुझे प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोस को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।